साधु वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो वमं गदिं पते ओचामि समय पावड विनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 321 से 322 323 इन 3 गाथाओं के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। हमने अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका भी देख ली थी, भावार्थ भी पढ़ लिया था जयचंद जी साहब का। कथन सामान्य है, कहना इतना बरचार है, अन्यमति ईश्वर को मनुष्य आदि तिर्यंच आदि का कर्ता मानते हैं और आत्मा को अगर शकाय के जीवों का कर्ता माने तो ऐसा मुनि भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो। बस इतनी सी बात कह रहे हैं, पर बात बहुत गंभीर है क्योंकि आगे ये चर्चा और खींचती जाएगी। यहाँ तो पर द्रव्य की आगे जो चर्चा आएगी वैसे पूर्व में हुई उसी की विशेष चर्चा चल रही है। जयचंद जी साहब के जो भावार्थ है उसमें अंतिम लाइन में 1-2 मिनट के लिए बात करके फिर जैसे नाचार्य देव क्या कहते हैं समझेंगे। 584 नंबर पेज के ऊपर भावार्थ में नीचे तीसरी लाइन ऊपर से, इसलिए जैसे लौकिक जनों को मोक्ष नहीं होता उसी प्रकार उन मुनियों की भी मुक्ति नहीं है, इनकी भी होगी नहीं, और मुक्त होगे नहीं तो सुखी होंगे नहीं, आकुलता बनी रहेगी। जो करता होगा वह कार्य के फल को भी अवश्य भोगेगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। और जो फल को भोगेगा उसकी मुक्ति कैसे? तो कार्य का कर्ता ये परद्रव्य के संदर्भ में उसका फल क्या है? कर्म बंधन है, और कर्म का फल भोगना पड़ेगा। वो जब तक भोगेंगे नहीं, वो भोगना पूरा होता नहीं, मुक्त हो नहीं सकते आप। तो ये परद्रव्य का कार्य करते जाओगे, इसलिए कोई बहुत बड़ी बातें भी करता है, आत्मा की, अध्यात्म की, इसकी उसकी, बट अंदर से कर्तापना छूटा नहीं। आगे भी आएगा, कुंद देव कहेंगे ज्ञानी भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, ऐसा कहेंगे स्पष्ट रूप से अभी आगे की गाथाओं में। तो ऐसे ही कोई बहुत बड़ी बातें करे और परिणति में कर्तापना पड़ा हुआ है तो कहेंगे उसको कर्म का आश्रय हो रहा है, उसका फल मिल रहा है, और आश्रय हुआ है तो उसका उदय होगा तो फल मिलेगा। तो वर्तमान में भी बंधन का फल मिल रहा है और उदय में भी आकुलता का फल मिलेगा, दोनों तरफ से फल मिलेगा। और वर्तमान में भी जो उदय आया है उसको भी तो भोग ही रहा है, तो उसको तो मुक्ति होगी ही नहीं, आकुलता से छूटेगा ही नहीं। ऐसी सुंदर चर्चा है। जैसे आचार्य देव की टीका तो वैसे 587 नंबर पे है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 320 गाथा के बाद में 321 से 415 लगभग 95 गाथा है, और एक आध अतिरिक्त गाथा जैसे आचार्य देव की होगी। तो वो 96 गाथा में क्या क्या विषय वस्तु आएगी पूरा मैप दे रहे। तो एक बार पढ़ लेना चाहिए, ये हमें समझेगा कि प्रकरण क्या चलने वाला है, कौन कौन से मत का कितनी गाथाओं में खंडन चलेगा। 585 नंबर पेज के ऊपर सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत समय सार चूलिका, वो क्या कह रहे हैं? ये समय सार की चूलिका है। चूलिका तो सब अर्थ समझते ही है, जो कथन में आया उसी को रिपीट भी कर सकते हैं, और कुछ विशेष बिंदु छूट गया तो उसको भी विशेष चर्चा करने वाले। इसके आगे जीवादि 9 अधिकार में इन्होंने 96 जो गाथाएं आएगी इनके अतिरिक्त पकड़ के 415 गाथा तक चलने वाला है। तो ये 96 गाथा में 9 अधिकार बना दिए उन्होंने ग्रुपिंग कर दिए, अंदर में अंतर अधिकार बना दिए, क्योंकि उनके लिए मोक्ष अधिकार की चूलिका अभी खत्म हुई 320वीं गाथा में। तो ये कह रहे हैं इसके आगे जीवादि 9 अधिकारों में जीव के कर्तापन, भोक्तापन आदि के स्वरूप का यथास्थान निश्चय और व्यवहार के विभाग द्वारा सामान्य रूप से जो पूर्व में कहा गया है
उसका ही विशेष वर्णन करने के लिए कह के आगे फिर भी विशेष वर्णन कर रहे। क्यों? 415 गाथा तक हमने प्रतिज्ञा क्या की थी? निज वैभव से बताएंगे। तो निज वैभव से बताने के लिए हम उसी चीज को घुटाते घुटाते अंतिम तक प्रयास छोड़ेंगे नहीं। अब किसी का नहीं हुए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब किसी को हो गया आत्मानुभव निश्चय सम्यक दर्शन, तो अच्छी बात, अभी हो जाए तो अभी हो जाए। 320वीं गाथा में हो गए तो 6वीं गाथा 7वीं गाथा में हो गया तो हमें क्या प्रॉब्लम? पहली गाथा में हो जाए हमें क्या प्रॉब्लम? प्रतिज्ञा ही हमने वो की हुई। तो ये कह रहे हैं कर्ता भोक्ता पने को भी कैसे कहेंगे? निश्चय ने और व्यवहार ने के विभाग के द्वारा ही कहेंगे। हम वहां से बाहर हट नहीं रहे, नए से हम छूटेंगे नहीं, क्योंकि प्रमाण और नए साथ साथ में ही चले। पूरी जिनवानी प्रमाण और नए में गुथी हुई। सामान्य रूप से जो कहा था उसका विशेष करने के लिए लोकस्य कुणदि विन्नु इत्यादि गाथा से शुरू करके पाठ क्रम से 96 गाथा तक चूलिका का व्याख्यान करते हैं। चूलिका शब्द का अर्थ कहते हैं विशेष व्याख्यान, सामान्य से विशेष बलवान। अगर सामान्य से काम होता था तो विशेष काय को लिखते थे। इसलिए बहुत से जीवों को विशेष अच्छा नहीं लगता है, मैं उसका पूरा विरोधी हूं। सामान्य चर्चा करो, त्रिकाली की चर्चा करो, ये विशेष चर्चा क्यों कर रहे थे? ऐसे ही मात्र अध्यात्म की चर्चा करो, इसकी भी मैं अगेंस्ट में हूं। आगम की भी चर्चा समझनी चाहिए, क्षय द्रव्य आदि की व्यवस्था, क्योंकि अध्यात्म की स्त्री आत्मा की मुख्यता होती। सुनने में अच्छा लगता है, अपने वैभव की बात है, बट उसकी विशेष और सूक्ष्म जानकारी के लिए तुमको क्षय द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था समझनी पड़ेगी अच्छे से। आगम से तुम्हें कर्णान योग से कुछ विशेष पर्याय भी समझनी पड़ेगी। 14 गुण स्थान, 14 मार्गणा स्थान आदि से, जीव के स्थान से कर्म का उदय उदीर्णा सत्ता संक्रमण कैसे चलता है, मोटा मोटा तो समझना पड़ेगा ही। फिर सूक्ष्म में भले ही विद्वान को जितना चाहिए उतना आवश्यक नहीं है, बट थोड़ा सा थीम तो समझना ही चाहिए। और थोड़ा चरणान योग भी समझना चाहिए कि भाई जब अध्यात्म आदि समझ में आता है तो जीव के साथ साथ में सहचारी रूप में परिणति कैसी होती है। भले मुनि का तो वो गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए मुनि का स्वरूप समझना पड़ेगा चरणान योग से। मुनि बनेंगे जब बनेंगे, बट कौन से मुनि गुरु कैसे होते हैं, कौन से गुरु को श्रद्धा में रखना, उसके लिए चरणान योग पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम अंदर वाला मुनिपना तो अभी पकड़ नहीं सकते, हमें मोटा मोटा बाहर का मुनिपना ग्रहण करना पड़ेगा 28 मूलगुण वाला। तो उसमें मोटे मोटे हम बाहर से निर्णय करने के लिए वो चाहिए। और गृहस्थ अवस्था में रहते हुए सहचारी रूप में तत्व ज्ञान के साथ साथ में कैसी प्रवृत्ति रहेगी मन वचन काय की, मन की तो छोड़ दो, काय की कैसी प्रवृत्ति रहेगी मुख्यता में, खान पान आदि बेसिक सदाचार व्यापार आदि में, वो समझने के लिए चरणान योग तो चारों योग समझने पड़े हमें। प्रथमान योग तो उदाहरण रूप है ही। तो ये कह रहे विशेष व्याख्यान, चूलिका क्या कह रही है? विशेष व्याख्यान। दूसरा कहे हुए और न कहे हुए का व्याख्यान। कहा हुआ अभी रिपीटेशन चल ही रहा, क्यों? ये तो बात वही चल रही, कर्ता। अब वह ऊपर क्या कह के आगे कर्ता भोक्ता पना, कर्तृत्व और भोक्तृत्व तो पहले ही चला गया कर्ता कर्माधिकार में, फिर से और कुछ विशेष कहेंगे। कहे हुए और न कहे हुए का मिश्र व्याख्यान। इस प्रकार चूलिका शब्द का अर्थ 3 प्रकार का जानना चाहिए। वहां 96 गाथा में विष्णु के देवादि पर्याय के कर्तृत्व के निराकरण की मुख्यता से लोकस्य कुणदि विन्नु इत्यादि 7 गाथा है। ये 3 आगे की 7 गाथा में विष्णु का खंडन करेंगे। मात्र विष्णु का नहीं, विष्णु जैसा मानता है ऐसा तुम भी मानोगे तो तुम्हारा भी खंडन कर देंगे, भले ही जैन मत में हो तो भी। सबसे अच्छी बात मुझे ऐसी लगती है, जैन मत में देखे भी अगर विपरीत मान्यता हो तो उसका खंडन किया जाता है, इसकी बहुत महिमा है। हमारी पक्ष की हम नहीं करें। मुझे टोडरमल जी साहब की भी इसीलिए महिमा ज्यादा आती है, 7वें अधिकार में जैन मत वाला है फिर भी गड़बड़ कर देता है। मात्र हम श्वेतांबर की और 363 मत की खंडन नहीं करते, हम अपना भी खंडन करते। ये हमारी दम है, गलती को गलती मानते हैं हम।
गलती मैं करूं, सामने वाला करे, गलती को हम देखते हैं। गुण सामने वाले में है, मेरे में है, गुण को गुण मानेंगे हम। हमारी दृष्टि गुण और उस अपेक्षा से रहेगी। कोई व्यक्ति विशेष की, कोई पक्ष की, कोई पंथ की, कोई धर्म व्यक्ति, इसकी नहीं रही। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लेने जैसी बात। यहां भी क्या कह रहे, अगर वो मुनि भी रहा, 28 मूलगुण वाला भी रहा, और वो अगर मान्यता में गड़बड़ कर रहा है, वचन की बात ही नहीं चल रही, काया की क्रिया की बात ही नहीं चल रही, हमने मान्यता की बात पकड़ी, उसकी मान्यता में गड़बड़ कर रहा है, हम उसको मिथ्या दृष्टि कहेंगे, संसारी कहेंगे, मोक्ष मार्गस्थ नहीं कहेंगे, मोक्ष होगा नहीं कह देंगे, मोक्ष दिखता नहीं कह देंगे। कमाल देखिए, गजब की कमाल। सब मानने से इतना क्या है भैया, मानने से तो कर्म बंधन हो रहे। मानना ठीक हो जाए तो काया की प्रवृत्ति 6 खंड जीतने के लिए 60,000 वर्ष भी चले जाए तो भी हम कहेंगे ये वैरागी। क्या युद्ध करे, क्रीड़ा करे, कुछ भी करे, तो भी हम वैरागी कहेंगे, क्योंकि हम उनकी मान्यता, हम कह रहे अंदर में मस्त हो गया काम। बाहर की क्रिया को हम क्रिया ही नहीं कहते। समझ में आ रहा है? और हम बाहर में कितना भी ठिकाना करने जावे, अंदर का ठिकाना नहीं हुए तो भी काम नहीं हो। तो यहां ये कह रहे हैं कि ये 7 गाथाओं में विष्णु आदि देवादि पर्याय के कर्तृत्व का निराकरण किया। उसके बाद कर्ता अन्य और भोक्ता अन्य, इस एकांत के निषेध रूप से बौद्ध मतानुसारी शिष्य को संबोधन करने के लिए कि हिंदू पज्य हिम इत्यादि 4 गाथा है। बौद्ध मत क्यों? बौद्ध मानता है शनिकवाद को। पैसे उधारी से किसने दिए थे और लेने किसके पास जाओगे तो मानते नहीं, उदाहरण मजाक में किया जाता। तो कर्ता और भोक्ता अन्य हम नहीं चले, करने वाला चला गया और भोगने वाली पर्याय दूसरा, आत्मा दूसरा और करने वाला, ऐसा हम नहीं मानते। तो ये उसका खंडन किया है। इसके बाद सांख्य, मतलब आप देखोगे ये सभी 300 मेजर 363 मत को खंडन कर लिया कुंद आचार्य। कुंद आचार्य ये क्या कह रहे हैं, ये अमृतचंद्र देव ने इस अपेक्षा से नहीं खोला जो जयसेन आचार्य देव ने खोला। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव के साथ में जयसेन आचार्य देव की टीका भी बहुत काम की। निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से, लक्षण की अपेक्षा से, ये कौन कौन से मत का क्या क्या चल रहा है उस अपेक्षा से, और आत्मा के जो विशेषण दिए ये तीनों चारों अपेक्षा से गजब। उदाहरण की अपेक्षा से अमृतचंद्र देव, हमको तो अपना माल लेने से काम है, एक एक से क्या क्या माल ले सकते, लेना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सांख्य बाद में, ये 4 गाथा होने के बाद में सांख्य मतानुसार शिष्य के प्रति एकांत से जीव के भाव मिथ्यात्व के अकर्तृत्व का निराकरण करने के लिए मिच्छता जदि पयड़ी इत्यादि 5 गाथा है। भाव मिथ्यात्व का अकर्तृत्व नहीं चलेगा, वो आत्मा में हो रहा है, उसका लेना पड़ेगा। उसका खंडन कर दिया सांख्य मतानुसार ही की गड़बड़े, उसको निकाल दिया। उसके बाद ज्ञान अज्ञान सुख दुख आदि भाव को कर्म ही एकांत रूप से करता है और आत्मा नहीं करता, इस प्रकार की मान्यता वाले सांख्य मत के निराकरण हेतु पुनः कम में ही मंडाणी दू 13 गाथा सूत्र कही। सांख्य मत क्या मानता है? जैसे जैनी भी अगर मानता है कर्म ही न चाहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो उसको भी आड़े हाथ ले ले। वो फिर वो जैनी नहीं, सांख्य मत वाला है। कल हम कह रहे थे ना, चर्चा कर रहे थे ना कि कर्म ही न चाहता है, तीनों का खंडन कर रहे। ईश्वर कर्तृत्ववाद, कर्म कर्तृत्ववाद और आत्मा कर्तृत्ववाद। ईश्वर जगत का कर्ता, 363 मत खत्म। अपने जैनी में सब कर्म का ऐसा उदय, हम क्या करें, इसलिए हमारा मोक्ष नहीं हो पा रहा, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा। ऐसी अनीति वहां चलेगी नहीं, कर्म कर्तृत्ववाद का खंडन चलेगा। यहाँ ये 13 गाथा और आत्मा का खंडन तो ये 3 गाथा में हो ही रहा है और आगे की 4 गाथा में भी चलने वाला है।
इसके बाद कोई प्राथमिक शिष्य मतलब कोई पता ही नहीं, 5 इंद्रिय विषय में लिप्त था, बलि होनार्थी, अब जिनवाणी सुनने आया है, जिन मंदिर में आया है, या तो जिन मंदिर में सालों से आता था बट पूजा करके चला जाता था, चावल वावल चढ़ा के चला जाता था, बच्चा हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए करके चला जाता था। ऐसे प्राथमिक शिष्य शब्दादि पंचेंद्रिय के विषयों का विनाश करना चाहता है, किंतु मन में स्थित विषयानुरोग का घात करूं इस प्रकार विशेष ज्ञान को नहीं जानता है, उसे संबोधन करने के लिए दंसन नान चरितम इत्यादि 7 गाथा सूत्र की सभी को कवर कर रहे। अब देखना, प्राथमिक शिष्य अच्छी भावना से आया है, बट वो क्या कह रहा है, बाहर के 5 इंद्रिय विषय को ही छोड़ रहा है। 5 इंद्रिय विषय की चर्चा मत करो, 5 इंद्रिय विषय को ग्रहण मत करो, इसमें ही संतुष्ट हो गया। बट जो मन में स्थित विषय अनुराग है, मन में स्थित विषय अनुराग मतलब ऐसा है, डायबिटीज हो गई, काया से मिठाई नहीं खा रहा है और वचन से बोल भी नहीं रहा है, चर्चा भी नहीं कर रहा है, मिठाई को दूर ही रखता है, बट अंदर में मिठाई के प्रति छूटा नहीं रहा, उसको आड़े हाथ लिया वाह, उसके मन में से भी वो उखाड़ना चाहते। तो अच्छी चर्चा वहां चलेगी। उसके बाद जिस प्रकार स्वर्णकार आदि शिल्पी कुंडल आदि कार्य, तो वो जैसे आचार्य देव ने ये बहुत अच्छा काम किया है, ये हम पकड़ नहीं पाते थे, ये तो इनको पढ़ते तब समझ में आता है कि हाँ ये बराबर ऐसे प्रकरण चल रहे हैं। आप इन मत का खंडन मंडन भी उन्होंने खास अपने टीका में लिखा है और उसी का हिंदी अनुवाद यहाँ पे। उसके बाद जिस प्रकार स्वर्णकार आदि शिल्पी कुंडल आदि कार्य हथौड़े आदि उपकरणों से करता है और उसके फल मूल्य आदि को भोगता है, तथापि उनसे तन्मय नहीं होता है, उसी प्रकार जीव भी द्रव्य कर्म करता है और उसका फल भोगता है, तथापि उनसे तन्मय नहीं होता है, इत्यादि प्रतिपादन करने वाली ज सिप्पियोदु इत्यादि 7 गाथा। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को वहाँ उजागर करेंगे, बट तन्मयता का खंडन करेंगे। उसके बाद यद्यपि सफेद मिट्टी चूना व्यवहार से दीवार को सफेद करती, ये तो बहुत फेमस है कलई कलई में, तो तथापि निश्चय से तन्मय नहीं होती, उसी प्रकार जीव भी व्यवहार से गेय द्रव्य को जानता है, देखता है, त्याग करता है और श्रद्धा करता है, तथापि निश्चय नहीं से उससे तन्मय नहीं होता। तो गेय द्रव्य को जानता है मतलब ये जैसे माइक में आ रहा है, बट बोलिए उससे तन्मय नहीं हुआ, इससे तो तन्मय हुआ ही नहीं। ज्ञान में जो जानने में आ रहा है, जो ज्ञान का ही आकार है, उससे भी तन्मय नहीं हुआ, ये वो कहना चाहे, उस पर्याय से भी तन्मय नहीं हुआ। अब वो क्या है, जब वो चर्चा चलेगी तब और विशेष खोलेंगे। इत्यादि ब्रह्माद्वैत मतानुसारी शिष्य के संबोधन के लिए ज सीढ़िया इत्यादि 10 गाथा सूत्र। जैसे टोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में 700 करोड़ की जनता है, 700 करोड़ में मुमुक्षु होंगे 5-10 लाख होंगे, 20 लाख मान लो, ज्यादा ही कह रहा हूं मैं, 20 लाख कह दे, 700 करोड़ में 14 करोड़ मान लो, तो 700 करोड़ में 14 करोड़ कितना होता है पता है? हाँ 2% नहीं, 0.2% होता है, क्योंकि 14 करोड़ होंगे क्या, नहीं 14 लाख, सॉरी 14 करोड़ तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 14 लाख मुमुक्षु होंगे, तो 7 करोड़ होता है 1%, 70 लाख होता है 0.1%, और मैं कह रहा हूं मुमुक्षु होंगे पूरे जैनी 50 लाख पूरे विश्व में, तो 14 लाख मुमुक्षु होंगे, क्योंकि इसमें तो श्वेतांबर सभी आ गए। 14 लाख मतलब 0.02% भी जैनी नहीं, बाकी सबका खंडन उन्होंने 5वें अधिकार में खड़ा कर दिया।
क्योंकि श्वेतांबर आदि को भी वहां खड़ा कर दिया उन्होंने श्रोडर में। ऐसे ये जो 96 गाथा को, या और प्लीज बाकी की भी गाथा ऐड कर दो, इस अधिकार में सभी 363 मत का खंडन हो जाएगा। और जैनी को भी खड़ा कर दिया जो आत्मा में ऐसा मानता है, वो मुनि को। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चलेगा सारभूत। देखिए क्या कह रहे आगे, ब्रह्माद्वैत मतानुसार मतलब अद्वैत आदि वाले। उसके बाद शुद्धात्म भावना रूप निश्चय प्रतिकमन, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना और निश्चय चारित्र के कथन की मुख्यता से कम्मम जम पूर्व कंदम इत्यादि 4 गाथा श्रुति। आप कह सकते हैं नियम सार का सारांश इसमें आ जाए। नियम सार में विस्तार से लिखा, अपने स्वयं के लिए लिखा, और यहाँ पे लगा किसी को नियम सार पढ़ने की नहीं सुधी तो ये 4 गाथा में सारांश ले सकता है उसको। उसके बाद राग द्वेष की उत्पत्ति के विषय में अज्ञान रूप स्वकीय बुद्धि रूप दोषी कारण है, अचेतन शब्दादि विषय कारण नहीं है, ऐसे कथन के लिए निंददी संतुदी वयणानी इत्यादि 10 गाथा है। ये 10 गाथा में क्या कह रहे हैं, राग द्वेष की उत्पत्ति के विषय में जो अज्ञान रूप स्वकीय बुद्धि रूप दोष है वही कारण, स्व कारण है, पर कारण नहीं। मतलब वर्तमान में मैं अगर अज्ञानी हूं तो इसका कारण मैं स्वयं हूं। दूसरा कोई कारण नहीं कि सब टीचर अच्छा नहीं था इसलिए मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, या उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे, उसको बुक्स अच्छे नहीं मिले, यूनिफॉर्म नहीं मिला, स्कूल अच्छा नहीं है, कहने की बात। मेन कारण क्या है, उपादान कारण है, तो वो 10 गाथाओं में कहेंगे। उसके बाद उदयागत कर्म का वेदन करता हुआ यह कर्म मेरा है, मेरे द्वारा किया गया ऐसा मानता है, और जो स्व स्वभाव से रहित होकर सुखी तथा दुखी होता है वह फिर से दुख के बीज रूप 8 कर्म के 8 प्रकार के कर्म बांधता है, ऐसा कथन करने की मुख्यता से वेदन तो कम्म फलम इत्यादि 3 गाथा। ये 3 गाथा में क्या कह रहे हैं, युद्ध किसी का खून करने से ये कर्म नहीं बांधेगा। कर्म बांधने का कारण क्या, स्व स्वभाव से रहित होना, और कारण क्या, ये कर्म मेरा और मेरे द्वारा किया गया, मतलब आत्मा करता है कर्म का, परद्रव्य का, जो अभी चर्चा चले। मैंने कर्म किए मुझे भोगने पड़ेंगे, और कह रहे मान्यता में ऐसा मत रहो, कथन में भी करने की आवश्यकता नहीं, बट कभी कर दे तो अलग बात। निमित्त नैमित्तिक से कर्म किए, बट उपादान से द्रव्य कर्म को आत्मा ने किया नहीं, और त्रिकाली उपादान ने शरीक उपादान को भी किया नहीं, भाव कर्म को भी नहीं किया, भाव बंध को भी किया नहीं। त्रिकाली भाव बंधा भी नहीं, गजब वस्तु स्वरूप। तो ये उन 3 गाथाओं में चर्चा चलेगी। इसके बाद आचारांग श्रुत कुत्रांग आदि द्रव्य श्रुत, इंद्रियों के विषय, द्रव्य कर्म, धर्म अधर्म, आकाश और काल तथा शुद्ध निश्चय से रागादि भी शुद्ध जीव स्वरूप नहीं, ऐसे व्याख्यान की मुख्यता से सत्यम नानम न अवधि इत्यादि 15 गाथा सूत्र है। मतलब 12 अंग है, हाँ है, और 12 अंग ये शुद्ध जीव नहीं। तो 12 अंग के ज्ञान में जो अटका हुआ है उसको उखाड़ रहे, आचारांग आदि की स्थापना भी करेंगे और उसको उखाड़ भी देंगे। हम ये अध्यात्म कहते हैं, आचारांग को मानते, हाँ मानते, और आचारांग को शुद्ध जीव नहीं मानते। जानने में अटकना नहीं। तो ये कह रहे आचारांग श्रुत कुतांग आदि द्रव्य श्रुत, इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रिय के विषय, द्रव्य कर्म। देखो जैन शासन की गजबता, 12 अंग के ज्ञान को भी जिनवानी को एक तरफ 9 देवताओं में रखेंगे, और ये जिनवानी जो द्रव्य श्रुत है, जो 12 अंग है, श्रुत ज्ञान के 12 वेद कहे, 2 12 आदि वेद तत्वार सूत्र में कह रहे, ये आचारांग श्रुत कुतांग ये तो 12 अंग है। इनको हम शुद्ध जीव से भिन्न करें, 3 लोग 3 काल से भिन्न खड़ा कर रहे। ताकत कितनी,
जिनवाणी को भी पर में खड़ा कर दिया, शुद्ध जीव में खड़ा नहीं किया। इंद्रिय के विषय को पर में खड़ा किया, द्रव्य कर्म को पर में खड़ा किया, धर्मास्तिका आकाश और काल को पर में खड़ा किया। नहीं ना साहब, वो हमें गमन करने में सहायता देते। शुद्ध जीव को कोई गमन करने में सहायता देता नहीं, शुद्ध जीव ने कभी गमन किया ही नहीं। साहब क्या बात कर रहे हैं, वो कितने तीन, एक तरफ तो आप कह रहे पंच परावर्तन में 3 लोक के 343 घन रज्जु का एक आकाश प्रदेश भी छोड़ा नहीं, सब प्रदेशों के ऊपर गमन किया। त्रिकाली शुद्ध आत्मा ने कहीं गमन नहीं। ये भी एक विवक्षा आज के चिंतन का विषय कि त्रिकाली शुद्ध आत्मा इतने प्रदेशों के ऊपर गया और फिर भी किया नहीं, ऐसा कैसे कहे? विचार करो, त्रिकाली शुद्ध आत्मा की बात करो, शुद्ध जीव की बात करो। उसने गमन किया ही नहीं, अनादि से आज तक गमन किया नहीं। 3-4 गति 84 लाख योनियों में गमन किया ही नहीं, नित्य निगोद में था ही नहीं वो। किसी को कुछ प्रश्न है इसके बारे में? मैं कह रहा हूं सम्यक एकांत। त्रिकाली शुद्ध आत्मा ने, शुद्ध जीव ने नरक नित्य निगोद में किया ही नहीं गमन, 4 गति 84 लाख में नहीं किया। अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय रूप हुआ ही नहीं हो। अपना अभी वर्तमान में त्रिकाली शुद्ध आत्मा, जिसे शुद्ध जीव कह रहे हैं, वो मनुष्य रूप हुआ ही नहीं। सब मनुष्य तो दिख रहा है, वो मनुष्य रूप नहीं हुआ। बोलो इसमें किसको कोई शंका? ये जो आईने में मनुष्यपना दिख रहा है, ये तो पुद्गल का परिवर्तन, असमान जातीय द्रव्य पर्याय। असमान जातीय द्रव्य पर्याय 2 द्रव्यों के, ये ऐसी विशेषता है उनकी, पुद्गल की और जीव की, कि जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक क्षेत्राघाव हो सकता। उसके लिए द्रव्य कर्म निमित्तभूत होते, नाम कर्म आदि, जिससे वो शरीर आदि की रचना होती। बट इतने होने मात्र से हुआ नहीं। जैसे दूध को और पानी को एक करने के बाद भी वो दूध पानी रूप नहीं हुआ, पानी दूध रूप नहीं हुआ, अगर एक हो जाए तो अंश ने अलग कैसे किया? ऐसी एक रूप हुआ नहीं अभी वर्तमान में। सब चलो एक रूप नहीं हुआ, बट हमारी अभी मोह राग द्वेष की पर्याय और हमारा आत्मा एक रूप हुआ है कि कथनचित तादात्म्य संबंध कहा जाएगा, कथनचित अतत भाव कहा जाएगा, क्योंकि वो एक समय की पर्याय नाश होने वाली है। बट शुद्ध जीव त्रिकाली भाव वैसा का वैसा बना रहने वाला है, इसलिए कथनचित जुदा है। इसलिए सम्यक एकांत कह रहे हैं कि वो शुद्ध जीव उस राग की पर्याय रूप वहां नहीं। हम कह रहे हैं वो मोक्ष की पर्याय भी शुद्ध जीव रूप नहीं हुई, शुद्ध जीव भी मोक्ष पर्याय रूप नहीं हुआ। अभी वर्तमान में अनंत सिद्ध विराजमान है, वहां पे उनकी केवल ज्ञान की पर्याय शुद्ध जीव रूप नहीं हुई, उनका शुद्ध जीव उस केवल ज्ञान के पर्याय रूप नहीं हुआ। बोलो इसमें किसको कुछ प्रॉब्लम? गजब जीन शासन है, कितनी महिमा गाए इसकी, मानते हैं आप ऐसा? पर्याय शुद्ध जीव में नहीं, पर्याय दृष्टि के द्रव्य में नहीं, दृष्टि का द्रव्य पर्याय में नहीं, प्रमाण के द्रव्य में पर्याय को रहने में हमें बाधा नहीं। बोले इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, शंका पूछो, उस बहाने ठीक हो जाए, क्योंकि सब चर्चा पूरी प्रयोजन बुद्ध की चल रही। मैं प्रयोजन बुद्ध से हट ही नहीं रहा हूं, इसका निर्णय करना जरूरी। शुद्ध जीव इन रूप वहां नहीं, शुद्ध रूप मतलब गौतम गंधर 12 अंक के ज्ञान रूप हुए नहीं, गौतम गंधर का शुद्ध जीव। हम कहेंगे देखो साहब 12 अंक के ध्यारी है, 64 रिद्धियां कितनी होती, 64 ही होती, 63 रिद्धियां, और इतने उनके 4 ज्ञान के धनी,
और ऐसा न वैसा, वो चार ज्ञान में पर्याय है। शुद्ध जीव उस रूप नहीं हुआ है। अब शुद्ध जीव की इतनी महिमा क्यों की जा रही? अब उसके आलम्बन से वो पर्याय में प्रकट हो जाए, हमारा मोक्ष मार्ग चालू हो जाए, हमारा संसार खत्म हो जाएगा, हम विमुक्त हो जाएंगे। इसलिए उसको समझना जरूरी। हम उसमें कुछ भी नहीं रखना चाहते जो उसमें है नहीं। देखो, शुद्ध जीव में ये सब चीजें है नहीं। हमें निर्णय करके इनको ये है नहीं ऐसा निर्णय करना है पर्याय। तो हमारा वो जैसा है वैसा हमें निर्णय करना है। उसके लिए जो वैसा नहीं है उसको हमें भिन्न नहीं रखना पड़ेगा। शुद्ध जीव में 12 अंग नहीं, द्रव्य श्रुत नहीं। तो साहब जिनवानी की हम क्या बोलते उसको सम्मान आदि, उसके अहोभाव आदि रखे कि नहीं? वो तो रखना पड़े, वो तो व्यवहार है, वो तो करेंगे सब। श्रद्धा में इन सबको बाहर रखा जाए। श्रद्धा में शुद्ध जीव में एक परमाणु को मिक्स नहीं किया जाए, एक बूंद को भी डाला नहीं जाए बीच। इतना फाइन वेद ज्ञान होना चाहिए हमारे। उस वेद ज्ञान में कुछ भी गड़बड़ चलेगी नहीं। वर्तमान में हमारे शुद्ध जीव में समय सार भी 12 अंक का ही सार है, 12 अंक में से लिया गया है। वो नहीं, 5 इंद्रिय के विषय भोगते हुए भी शुद्ध जीव इनसे भिन्न है। अभी भोगना बंदेगा नहीं। अभी यहां से जाएंगे तुरंत नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे। बट ये है नहीं उसमें। इसी चर्चा चलने वाली, अच्छा प्रकरण आते जाएंगे, देखो अभी कैसे चलता है। बट इंद्रिय के विषय द्रव्य कर्म, धर्म अधर्म, आकाश और काल और शुद्ध निश्चय से रागादि भी निर्मल पर्याय को रख दिया है साथ में, क्योंकि वो शुद्ध जीव रूप हो गई इसलिए रख दिया। बट बाकी रागादि को तो हमने बाहर ही निकाल दिया। ये शुद्ध जीव स्वरूप नहीं। ऐसे व्याख्यान की मुख्यता से सत्यम नानम न अवधि इत्यादि 15 गाथा सूत्र है। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद घुटाई करते जाएंगे। उसके बाद जिस शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा अमूर्त है, उसी शुद्ध नय के अभिप्राय से कर्म नो कर्म के आर से रहित, इस प्रकार के कथन रूप अपजस अमुत तो इत्यादि 3 गाथा है। मतलब कर्म, देखो एक श्वेतांबर मत खड़ा हो गया कवल आर करने के चक्कर में, और ये कह रहे हैं अभी वर्तमान में हम जैसे जीव भी कर्म और नो कर्म का आर नहीं कर रहे। हमारा शुद्ध जीव कर्म का भी और नो कर्म का भी आर नहीं कर रहा है। बोलो इसमें किसको प्रॉब्लम? ये कहने वाला कितने अनंत अनंत जीव है 3 लोक। वो बोल रहे एक भी जीव, एक का भी शुद्ध जीव, अज्ञानी का भी शुद्ध जीव, वो कर्म और नो कर्म को ग्रहण नहीं कर रहे। और सब करना नहीं तो कहता है हर समय एक समय प्रबुद्ध कर्मों को ग्रहण करते जा रहे हैं, एक समय प्रबुद्ध नो कर्मों को ग्रहण करते जा रहे हैं। और आपने तो द्रव्य पुद्गल परावर्तन में तो कर्म और नो कर्म की इसकी चर्चा कर रहे आप। बोले ये होते हुए भी शुद्ध जीव इनको ग्रहण नहीं करता, इनका आहार नहीं करता। और बेचारे अपने श्वेतांबर भाई इस कवलार के चक्कर में भोजन रसना इंद्रिय कितनी खतरनाक है, एक नया मत खड़ा कर दिया। बड़ी विडंबना। और अच्छे समझना, मैं गंभीर बात कर रहा हूं। हम घर पे चर्चा करते रहते निरंतर कि ये से यथार्थ वस्तु स्वरूप प्राप्त होने वाला दिगंबर धर्म हमको मिला है, इतना शुद्ध धर्म मिला है, इतना निर्मल धर्म मिला है। ऐसा होते हुए भी हमारी चर्चा चलती है, आप लोगों को भी, हम अगर खुदेव को गुरु को धर्म का सेवन करें
कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को सेवने वाले और 3 अनायतन, मतलब टोटल 6 अनायतन, हमारे जैसे अभागे कोई नहीं। सेवन करना ही नहीं चाहिए, हमें उदासीन होना, उनसे झगड़ा नहीं करना। हाँ, उनकी सुधरने की योग्यता है, हमने माल दे देना चाहिए। सुधरने की योग्यता नहीं है, निर्लिप्त रहना चाहिए। गंभीरता से समझना, ये ऐसा शासन वापस मिलेगा नहीं। महापुनवानी से मिला है, जो क्या बताता है, हमने कर्म और नो कर्म का आहार किया ही नहीं शुद्ध जीव ने। हम रात दिन चर्चा करते रहते, घर पे भी हमारा प्रयास वही रहे। आप लोग भी प्रयास करना घर पे, ये धन की, इसकी, उसकी, 5 इंद्रिय विषय की ज्यादा चर्चा नहीं कर। तो मजबूरी में कुछ करना पड़े, बनाना पड़े, ठीक है, नहीं तो आज क्या खाना बनाओगे, फिर 3 दिन हो गए नहीं बनाया, नहीं नो किया नहीं, क्या फालतू के धंधे लगा के रखे। इसके लिए मनुष्य भाव मिला है क्या? हमारी चर्चा होनी चाहिए आत्मा की, हमारी चर्चा होनी चाहिए। कल हमारी चर्चा का विषय क्या, कोई बर्तन में कोई पर्टिकुलर वस्तु थी और घर के सदस्य को वो वस्तु न लगते हुए उनको वो दूसरी वस्तु लगी। तो मैंने इमीडिएटली उनको बोला, इससे सीख क्या लिया? बर्तन में कोई पर्टिकुलर वस्तु थी और उनको ऐसा ज्ञान में आया कि ये वस्तु नहीं, दूसरी वस्तु पड़ी, उसके पहले जो वस्तु रखी थी वो वस्तु, ऐसा उनको ज्ञान में आया। तो मैंने घर के सदस्यों को बोला, चर्चा चलनी चाहिए। मैंने बोला, इससे आप सीखे क्या? तो वो शक्ति प्रमाण बता पाए। मैंने बोला ऐसा नहीं, इसमें सीख क्या होनी चाहिए कि ज्ञानी जीव कहते हैं वस्तु से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। अगर वस्तु से ज्ञान होता था तो जो वस्तु थी वो वस्तु का ज्ञान होना चाहिए था, दूसरी वस्तु का ज्ञान कैसे हुआ? हम मान्यता में करते हैं लाइट से ज्ञान होता है, वहां पे लाइट भी चल रहा है। मैं बोला, लाइट से अगर ज्ञान होता है, प्रकाश से अगर ज्ञान होता है, तो फिर प्रकाश से जैसी वस्तु थी वैसा ज्ञान क्यों नहीं हो? आप समझो अच्छे से। हम चर्चा क्या होनी चाहिए, हमें अभी जितनी भी आयु बाकी है हमारी, अभी हमारी आयु मान लो 45 की, 40 की हो गई, 70 की हो गई, 72 की हो गई, 68 की हो गई, हमें अभी मिथ्या दृष्टि का सेवन करना ही नहीं चाहिए। कुदेव का, कुगुरु का, कुधर्म का, कुदेव को भजने वाले का, कुगुरु को भजने वाले का, कुधर्म को, उनकी महिमा ही नहीं आ रही, हमें उदासीन हो जाना। ये किसके लिए करना? किसी को दिखाने के लिए नहीं, या विद्वान बोल रहे इस विद्वान के लिए नहीं करना, जैन धर्म के लिए नहीं करना, अपने लिए करना, बचने के लिए। क्योंकि गृहीत मिथ्या तो छोड़ना जरूरी, गृहीत मिथ्या तो नहीं छूटेगा, अगृहीत छूटेगा ही नहीं। होशियारी रखनी अपने लिए, अपने लिए बचो भैया, ये वापस मनुष्यों में मिलेगा नहीं। कल्पना करो, एक क्षण भर में आयु का नाश हो सकता है, नाश हो जाएगी, फिर कब मिलेगी मनुष्य परी? मां कठिन है। तो अवसर आया, गृहीत मिथ्या तो मूल से उखाड़ देना, अगृहीत छोड़ने के लिए प्रयास करना। छूट जाए तो बहुत अच्छा, नहीं छूटे तो भी जितनी तैयारी करोगे काम आएगी, वह 100% काम है। ठीक क्या कह रहे हैं? कर्म और नो कर्म इन आहार से रहित, इस प्रकार कथन रूप अप्पा जस अमुत्तो इत्यादि 3 गाथा है। उसके बाद निर्विकल्प समाधि लक्षण भावलिंग से रहित यतियों के देहाश्रित द्रव्यलिंग मुक्ति का कारण नहीं हो। द्रव्यलिंग भी मुक्ति का कारण नहीं। अष्टपौड़ को थोड़ा सा यहाँ खड़ा कर दिया, सब मिल जाएगा, नियम सार का सारांश मिल जाएगा यहाँ। अष्टपौड़ उनकी तो कौन सी वो गाथा है, मैं भी नंबर नहीं याद आ रहा है, जो 5 परमागम में थी। तो यहां वो कह रहे हैं मुक्ति का कारण नहीं होता है, और भावलिंग सहित यतियों के द्रव्यलिंग सहकारी कारण होता है। इस प्रकार के कथन की मुख्यता से पाखंडी लिंगाणीय इत्यादि 7 गाथा सूत्र है। पुनः समय प्राभूत के अध्ययन के फल के कथन रूप
ग्रंथ समाप्ति के लिए जो समय पावड़ मीनम इत्यादि गाथा, इसका फल क्या मिलेगा? वो 415वीं गाथा में उसकी चर्चा आ जाएगी। इस प्रकार 13 अंतराधिकारों का द्वारा समयसार चूली का अधिकार में समूह रूप पातनी का है। इस विशेष चर्चा चलेगी, बहुत अच्छी चर्चा चलने वाली है। मुझे ऐसी विकल्प आया, हमारा समय तो कोई खराब नहीं, वहाँ अच्छी बात सारांश हमें वो थोड़ा सा समझ के काम हो जाता है। आप लोगों को भी शास्त्र अच्छे से पढ़ना है तो कभी भी इंडेक्स अच्छे से देगा। मैं बहुत बार क्या करता हूँ, शास्त्र पढ़ते विषय क्रमणिका होती, विषयानुक्रमणिक, उससे पता चल जाता है, फटाफट ध्यान में आता है कहाँ से क्या लिंक के क्या क्या विषय वस्तु आएगी। ये ऐसी इंडेक्स विषय अनुक्रमणिका, इससे भी वस्तु स्वरूप समझ में आता है। हमारे पास 5-7 मिनट है, देखो टीका में क्या कहते हैं, तात्पर्य हिंदी। अब 13 अधिकारों का यथाक्रम से विशेष व्याख्यान किया जाता है। वही इस प्रकार है, मतलब अभी सब चर्चा विशेष ही चलेगी, सामान्य नहीं। वो तो विशेष चर्चा जैसे 320वीं गाथा के अंत में जैसे आचार्य देव की जो चली, वो तो स्पेसिफिक गाथा रिलेटेड थी, बट कहते हैं 320 गाथा का सारांश है। अब और विशेष चलेगा। जो एकांत से आत्मा को कर्ता मानते उसको अज्ञानी जनों की तरह मोक्ष नहीं है, ऐसा उपदेश देते हैं। लोगस्य कुणद विन्नु सुरनार तिरिया माणु से सत्य लोक मत में विष्णु करता है। किसको करता है? देव नारक तीर्यंच और मनुष्य प्राणियों को। समनाणम पिय अप्पा जदि कुवदी छवि काये, यदि श्रवणों के मत में भी आत्मा करता है। किसको? च काय के जीवों को। लोग समणानमेवं सिद्धंतम पड़ी न दिस्सदी विशेषो। इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से सिद्धांत के प्रति या आगम के प्रति कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता है। मतलब आगम और सिद्धांत के अनुसार दोनों के एक साथ बिठा दिया जाएगा। किस संबंधी अंतर दिखाई नहीं देता है? लोक मत संबंधी तथा श्रवण मत संबंधी मान्यता में सिद्धांत की दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। किस कारण से? लोगस्य कुणदी विष्णु समणानम अपो कुणदी। लोक मत में विष्णु नामक परिकल्पित मतलब कल्पना की गई, परि मतलब चारों ओर से, विष्णु आदि की कल्पना की, देवी दाड़ी आदि की कल्पना की। कितना चलता है तांडव, बाहर में बड़ा खतरनाक है। कौन कौन क्या पूछता है, कौन गोबर को पूछेगा, कौन पूछ को पूछेगा, किसको पूछेगा, किसको पूछेगा। अज्ञान अवस्था में हमारी भी हुए, क्योंकि हम उसी माहौल में थे। पुण्य का उदय देखो कितना गजब, समझ में आ गए क्या गड़बड़ चल रही। अज्ञान में कुछ भी करता है। और हम अगर सच्चा धर्म प्राप्त करके भी हम कुछ गड़बड़ कर रहे, तो अभी भूतकाल में जो हो गया, वर्तमान और भविष्य में छोड़ दो, निर्णय करके छोड़ो। कितनी भी प्रतिकूलता हो, कुछ भी हो जाए, हम ग्रहण नहीं करेंगे। अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। धर्म हम अपने लिए करेंगे। 4 प्रकार के पुरुषार्थ में धर्म का पुरुषार्थ और मोक्ष का पुरुषार्थ हम अपने आत्मा के लिए करेंगे। अर्थ और काम का भले कहने के लिए दूसरों के लिए कहेंगे, भाई पैसा क्यों कमा रहे हैं? घर चलाने के लिए, घर के सदस्यों के लिए, ठीक, वो कुछ भी करो तुम काम और अर्थ के लिए। बट धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ स्वयं के लिए करना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये परिकल्पित है, चारों ओर से कल्पना की गई। ये पुरुष विशेष करता है, श्रवण मत में आत्मा करता है। वहां विष्णु नाम है, श्रवण मत में आत्मा नाम है। विष्णु और आत्मा में प्रतिधि भेद नहीं है, अर्थ भेद भी नहीं है, मात्र नाम भेद है। एवं न को भी मोक्को दिसदी दोन्नम पी समण लोयाणम। इस प्रकार कर्तृत्व मानने में क्या दोष है? किसी के भी मोक्ष दिखाई नहीं देता है। इन सबके मोक्ष नहीं हो। किसके? लौकिक जनों के तथा श्रवण के। क्या विशेषता वाले लौकिक जनों तथा श्रवणों के? नित्यम कुवत्ताणम सदैव मणुआसुरे लोगे। हमेशा कर्म करने वाले
लौकिक जनों तथा श्रमणों के कहाँ मोक्ष दिखाई नहीं देता है? लोक में। आलोक में तो जा ही नहीं सकते, तो लोक में मोक्ष ही नहीं होगा, तीनों लोक में मोक्ष नहीं होगा, कहीं भी जाओ। वैसे देखो, तीन लोक में ढाई द्वीप में कितनी विशेषता है। एकदम छोटा सा पार्ट अंश 343 घन रज्जु, एक रज्जु का असंख्या तो अभाग्य 2.5 रज्जु, 2.5 द्वीप, बट फिर भी मुक्त होने का, द्रव्य मुक्त होने की योग्यता उस 2.5 द्वीप में। सब इसकी महत्ता गाते हैं। तो कहाँ मोक्ष दिखाई नहीं देता है? लोक में। कैसे? श्रमण को मोक्ष दिखाई नहीं देता। देव मनुष्य असुर सहित श्रमण के मोक्ष दिखाई नहीं देता। कुछ और स्पष्टीकरण, राग द्वेष मोह रूप से परिणमन ही कर्तृत्व कहा जाता है। भाव कर्म या राग द्वेष कौन सा? मोह के साथ वाला, मिथ्यात्व के साथ वाला राग द्वेष। मोह का अर्थ मिथ्यात्व लेना, राग द्वेष का अर्थ चारित्र मोह लेना, चारित्र की विकार लेना, क्रोध माना। मिथ्यात्व नहीं है तो अप्रत्याख्यान वाला राग द्वेष को गौण कर सकते अध्यात्म में। वहां राग द्वेष मोह रूप परिणमन होने पर शुद्ध स्वभाव आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धा ज्ञान तथा अनुचरण रूप निश्चय रत्न त्रयात्मक मोक्ष मार्ग से च्युत होता है, इसलिए मोक्ष नहीं होता। ये सब भावार्थ है। इस प्रकार पूर्व पक्ष रूप से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। चर्चा विस्तार से हुई थी, कोई विशेष बिंदु लगा नहीं। तो अभी बाद में 200 नंबर के कलश के ऊपर कल हम चर्चा प्रारंभ करें।